आपका हमारे यूट्यूब चैनल किंग स्टडी क्लासेस पर फिर से स्वागत है। और हम टाइम वेस्ट ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। हम ट्रिग्नोमेट्री पे थे। बच्चों, कल मैंने आपको कुछ क्वेश्चन दिए थे और क्वेश्चन एक बार और उन पर नजर मार लेते हैं। आपने बच्चों क्वेश्चन देख ले होंगे, कुछ क्वेश्चन इसमें से हुए होंगे या कुछ नहीं हुए होंगे। ठीक है, तो मैं आपको एक बार उन क्वेश्चन को करा देता हूँ। जैसे कि देख रहे हो आप, हमारा पहला क्वेश्चन था, हमारा सेक थीटा दिया हुआ था 13/12। ठीक है बच्चों, तो सेक थीटा हमारा दिया हुआ था 13/12 और हमें बाकी के त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने थे। तो हम शुरू करते हैं। पहले राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। कोई कोण थीटा मान लेते हैं। ठीक है, ए बी, कोण बी हमारा 90 डिग्री का हो गया। तो सेक थीटा बराबर क्या होता है, हम लाल बटे काका लिखेंगे। जो हमारा सेक थीटा होता है वो कोस थीटा का उल्टा होता है। कोस का क्या था, हमारा बीच का आधार बटे कर्ण। तो सेक थीटा क्या होगा, कर्ण बटे आधार। तो कर्ण क्या था हमारा 13, यानी कर्ण क्या हुआ 13 और आधार हुआ हमारा 12। अब हम इसे पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय से AC स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। तो AC हमारा 13 है, ठीक है बच्चों, और BC हमारा 12 है, इसका स्क्वायर, और AB हमें पता है ये निकालना है, इसे ऐसे रहने देंगे। इनके वर्ग खोलेंगे तो 13 का वर्ग होता है 169 और 12 का वर्ग होता है 144। ठीक है, प्लस AB के स्क्वायर को ऐसे लिखा है, इसे इधर लेके आएंगे। तो हमारा AB स्क्वायर क्या हुआ, 5, 9 में से 4 गया 5, और 6 में से 4 गया 2, और 1 से 1 गया 0। ठीक है, तो AB क्या हो गया हमारा √25 बराबर 5। ठीक है, तो हमारा जो लंब आ गया वो आ गया हमारा 5। ठीक है बच्चों, अब जब हमारा लंब आ गया तो अब हमें बाकी के त्रिकोणमितीय अनुपात यानी साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा और जी कोट थीटा, और सेक तो हमारा हो ही गया यहाँ, उसके बाद कोसेक थीटा। ठीक है बच्चों, बाकी के बाद 5 बचे हुए त्रिकोणमितीय अनुपात ये हैं। ठीक है, अब इन्हें हम निकालेंगे। तो साइन बराबर क्या था, लंब बटे कर्ण। ठीक है, तो लंब बटे लंब है हमारा AB 5 है हमारा, और कर्ण है हमारा 13। तो कितना हो गया 5/13। और कोस थीटा हमारा क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार है हमारा 12 और कर्ण 20 AC है हमारा 13। तो क्या हो गया 12/13। तो टेन थीटा क्या होता है हमारा, टेन थीटा लंब तीसरा वाला था। ठीक है, एक बार वो मैं लिख देता हूँ, ये वाला होगा हमारा, ये वाला वो होगा हमारा साइन का। ठीक है, और ये वाला हमारा कोस थीटा का बीच का, और जो आखिर का था वो होगा हमारा टेन थीटा का। ठीक है बच्चों, तो टेन का हमारा क्या था आखिरी वाला, लंब बटे आधार। तो बच्चों हम अब कोस निकालेंगे। तो कोस क्या है हमारा, आधार बटे कर्ण। आधार क्या है हमारा 12 और कर्ण है हमारा 13। तो क्या होगा बच्चों, तो 12/13 हो जाएगा। बच्चों हम ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, अब डायरेक्ट आप इतना तो सब आप समझदार हो कि AC BC लिखना जरूरी नहीं है। ठीक है, अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, तो आप भी डायरेक्ट ही लिखेंगे। तो टेन क्या होगा हमारा, तो अब हम टेन निकालेंगे। टेन होगा लंब बटे आधार।
लंब बटे आधार, tan क्या होगा हमारा, लंब बटे आधार। ठीक है बच्चों, तो लंब क्या है हमारा 5 और आधार है हमारा 12। कोट निकालेंगे, कोट जो देखो tan का उल्टा होता है, ये तो तुम्हें पता था, या तो इसे डायरेक्ट 12/5 लिख दो पलट के कोट का, यहाँ जगह कम हो रही है तो tan को मैं यहाँ लिख देता हूँ 5/12। और या तो हम इसे कोट को उलट पलट के लिख दें, या फिर आप यहाँ से भी देख के लिख सकते हो। तो कोट का हमारा 12/5 हो जाएगा। यहाँ भी देख सकते हो, कोट का tan का उल्टा होता है आधार बटे लंब, यानी आधार बटे लंब 12/5। कोसक जो होता है वो साइन का उल्टा होता है, तो साइन का हमारा जो था 5/13। ठीक है, अब हम देखो यहाँ भी अगर हम साइन का देखें यहाँ से लंब बटे कर्ण, तो साइन का जो उल्टा होगा, मतलब साइन का जो उल्टा कोसक होगा उसका होगा कर्ण बटे लंब, तो कर्ण बटे लंब 13/5। ठीक है बच्चों, ये इसका है, ये इसका है। बच्चों हमने सारे त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल रहे हैं, तो अगर कोई दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है। अब वीडियो पॉज करके उतार लीजिए या फिर इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है बच्चों, अब हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे। दूसरा क्वेश्चन था, हमें एक त्रिभुज दिया हुआ था। दूसरा क्वेश्चन था हमारा त्रिभुज ए सी बी जिसका कोण सी 90 अंश था। ठीक है, राइट एंगल था। ठीक है, और हमें एक भुजा दी हुई थी ए बी, एक भुजा 29 थी और एक भुजा बी सी हमारी 21 थी। ठीक है, और हमें प्रूव करने के लिए कहा था, या फिर प्रूव नहीं मतलब मान निकालने के लिए क्या था, कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का। ठीक है बच्चों, सबसे पहले हम क्या करेंगे, राइट एंगल बनाएंगे, राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे जिसका कोण सी, ये वाला कोण सी 90 अंश था। ठीक है बच्चों, और इसे थीटा कोण मान लेते हैं, ये हो गया ए मान लेते हैं, इसे बी मान लेते हैं। ठीक है बच्चों, हमें जो इस बार ए बी है वो दी हुई है 29। ठीक है, जो कर्ण है हमारा, ये कर्ण ये दिया हुआ है 29। ठीक है, और बी सी यानी आधार दिया हुआ है 21, ये हो गया हमारा आधार, ये दिया हुआ है 21। ठीक है, इस बार हमें लंब नहीं दिया हुआ, तो हम लंब ज्ञात करेंगे पाइथागोरस में से। तो पाइथागोरस इस बार लिख देता हूँ, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, यानी जो हमारा कर्ण का स्क्वायर है ए बी स्क्वायर, वो हमारे आधार के स्क्वायर बी सी स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ये हमारा लंब है इधर। हमें लंब भी ज्ञात करना है क्योंकि हमें लंब दिया हुआ नहीं है। लंब ए सी का स्क्वायर के बराबर है। ठीक है, अब मान रखेंगे ए बी है हमारा 29 और बी सी है हमारा 21 का स्क्वायर प्लस ए सी है हमारा, ए सी हमें पता ही नहीं। ठीक है, तो इसे ऐसे ही रहने देंगे। तो 29 का स्क्वायर जो होगा हमारा 841 होगा। ठीक है, और 21 का स्क्वायर 441 होगा। ठीक है बच्चों, और ए सी ऐसे रखा रहने देंगे। 441 को इधर लेकर आएंगे, 841 माइनस 441 इक्वल टू ए सी स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर बराबर हो गया हमारा 400, तो ए सी बराबर हो गया 20। ये वाली भुजा जो आ गई हमारी वो आ गई 20। ठीक है बच्चों, अब ये वाली भुजा 20 आ गई। अब क्या करेंगे, अब इसमें हमें दिया क्या है, कोस और साइन। इसमें दो चीजें हमारी इस क्वेश्चन में, तो पहले कोस निकाल लेंगे। तो कोस थीटा क्या था हमारा, लाल बटे काका लिख लेते हैं। और अब देखिएगा बीच वाला जो है हमारा कोस का होता है। ठीक है, तो कोस का क्या है, आधार बटे कर्ण, आधार है हमारा 21 और कर्ण है हमारा 29। ठीक है बच्चों, तो क्या हो गया, एक बी सी हमारा आधार है ना, तो बी सी हमारा 21 है। ठीक है, और कर्ण है हमारा 29 ए सी। ठीक है, 29। ठीक है बच्चों,
तो कोस क्या निकल आ गया हमारा 21/29। इसी प्रकार साइन निकाल लेंगे। साइन क्या होता है हमारा लंब बटे कर्ण, लंब हमारा 20 और कर्ण हमारा 29, तो यह हो गया 20/29। ठीक है बच्चों, अब हम LHS मतलब ये उतारेंगे, इसमें LHS तो है ही नहीं, इसमें 2 साइड नहीं है क्योंकि। ठीक है, कोस का मान रखेंगे जो हमने निकाला था 21/29 का स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि ये स्क्वायर है, और साइन का मान रखेंगे 20/29 का स्क्वायर। 21 का स्क्वायर हमारा 441 होता है, 29 का स्क्वायर हमारा 841 होता है। ठीक है, और 20 का स्क्वायर हमारा 400 होता है, और 29 का स्क्वायर हमारा 841 होता है। ठीक है, और यहाँ लिख देता हूँ। तो अब इसका लैसे लेंगे, 841 आएगा, और एक 441 में से 400 घटा देंगे, तो हमारा कितना बचा, यहाँ हमारा बचेगा 41/841। ठीक है बच्चों, ये हमारा आंसर होगा, यानी इसका आंसर ये होगा। ठीक है, ये आ गया हमारा, यहाँ भी लिख देता हूँ 41/881। ठीक है बच्चों, और वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है बच्चों, अब हम अगला क्वेश्चन करेंगे। तो बच्चों अगला क्वेश्चन जो है हमारा वो है, तीसरा क्वेश्चन जो है हमारा, एक हमें त्रिभुज दिया हुआ है, त्रिभुज ABC, जिसका कोण B जो है हमारा वो है 90 अंश का। ठीक है, और हमें tan A दिया है 1/√3। ठीक है बच्चों, और जो हमारा फर्स्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का वो है हमारा sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू साइन C। देखो बच्चों, ये क्वेश्चन जो पीछे क्वेश्चन से थोड़ा सा डिफरेंट है, और इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी आपको भी। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ ये कैसे करना है। तो सबसे पहले हम समकोण त्रिभुज बनाएंगे। जो कोण भी है हमारा वो है हमारा 90 अंश का। ठीक है, ये कोण C है हमारा, और ये वाला कोण A होगा, नहीं ये कोण हमारा A होगा। ठीक है, और ये कोण हमारा C होगा, वैसे कहीं भी रख सकते हो आप, लेकिन मैंने यहाँ रख दिया। ठीक है, और ये वाला कोण हमारा C है। ठीक है, इसमें अलग अलग कोण दिए हुए हैं, अलग अलग कोण पूछे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो tan A है हमारा, देखो आपको एक बार और बताता हूँ मैं, पहले ही बता चुका हूँ, जो हमारा 90 अंश का कोण होगा उसके सामने की भुजा जो होगी वो होगी कर्ण। ठीक है, और जो हमारा कोण होगा, ठीक है, जैसे कि tan A है यानी A कोण है, तो इसके सामने की भुजा हमारी होगी लंब। ठीक है बच्चों, और जो बची हुई भुजा होगी वो होगी आधार। ठीक है बच्चों, पहले हम tan A से करते हैं। तो tan A बराबर क्या, tan थीटा बराबर क्या था हमारा, लंब बटे आधार, लाल बटे काका लिख लेते हैं। tan थीटा क्या था हमारा, तीसरा वाला, लंब बटे आधार। ठीक है, ये हमारा लंब है और ये हमारा आधार है, तो लंब क्या हुआ हमारा 1 और आधार होगा हमारा √3। ठीक है बच्चों, मैं ब्रैकेट में रख देता हूँ, और इसमें हमारा कर्ण पता नहीं है तो हम कर्ण निकाल लेंगे पहले पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं, AC² बराबर AB² प्लस BC²। ठीक है, कर्ण हमें पता ही नहीं है, AC में पता ही नहीं, तो AB का मान रखेंगे √3 का स्क्वायर प्लस BC है हमारा 1 का स्क्वायर। तो √3 का स्क्वायर 3 होगा और 1 का 1 होगा, तो कितना हो गया 4। तो AC² बराबर क्या हो गया 4। ठीक है, तो AC बराबर हो जाएगा हमारा √4 = 2। तो हमारा कर्ण क्या आ गया इस हिसाब से 2। ठीक है बच्चों,
अब हम क्या करेंगे, हमारे पास क्या है, साइन ए कोस सी, कोस ए साइन सी। तो इन्हें हम एक बार लिख लेते हैं, इस क्वेश्चन में जो है उसे लिख लेते हैं, साइन ए है, कोस सी है, कोस ए है और साइन सी है। ठीक है बच्चों, अब देखिए जैसे कि ये साइन ए है, ठीक है, तो जो साइन ए है यानी ये वाला कोण के लिए पूछ रहा है, तो साइन ए बराबर साइन क्या था हमारा, पहला वाला था ना साइन, ये वाला साइन था, तो साइन का क्या होगा, लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या होगा, इस कोण के सामने की भुजा लंब, ठीक है, कोण ए है ना, तो इसके सामने की भुजा लंब आपको मैंने पहले ही बताई थी, तो ये लंब हुआ, लंब है, तो इसका क्या होगा 1/2 यानी लंब बटे कर्ण। ठीक है, अब यहाँ देखो समझने वाली बात देखिए, जो इस बार इसने क्या कह दिया, कोस सी। ठीक है बच्चों, ध्यान दीजिए इस चीज को, इस बार इसने क्या कह दिया, कोस सी का मान। ठीक है, तो इस बार जो कोण लेंगे हम, तो इस बार ये वाला लेंगे कोण सी, ये ऊपर वाला। ठीक है, सही से लिख देता हूं मैं, और इस बार हम लेंगे ये वाला कोण, क्योंकि इसने कह दिया कोस सी। तो इस बार क्या होगा हमारा, जो 90 अंश के देखो ये 90 अंश का जो कोण होगा हमारा, राइट एंगल जो होगा, उसके सामने की भुजा तो हमेशा कर्ण होगी ही। ठीक है, हमेशा। लेकिन जिस कोण को आपसे कहा है, जैसे कि ये कोण सी है, ठीक है, इस बार इसने कहा है कोस सी। ठीक है, तो इस बार ये वाला कोण लेंगे, तो इस बार क्या होगा हमारा, लंब बदल जाएगा। मैंने क्या कहा था, अगर हम कोण ए ले रहे थे तो उसके सामने की भुजा लंब थी। ठीक है, तो इस बार हम कोण सी ले रहे हैं। ठीक है, तो इसके सामने की भुजा इस बार ये लंब होगी, यानी हमारा लंब बदल जाएगा अगर हम ये वाला कोण लेंगे। तो हमेशा देखना है कि जो कोण है हमारा, उसके सामने की भुजा लंब होगी। ठीक है, चाहे वो कोण ए कहे, कोण कोई सा भी कोण कहे, ठीक है, उसके सामने की भुजा हमेशा लंब होगी, और जो 90 अंश का कोण होगा उसके सामने की भुजा हमारी कर्ण होगी, और जो बची हुई भुजा होगी वो होगी हमारी आधार। ठीक है, दो भुजाएं, क्योंकि 3 भुजाएं, 2 तो डिक्लेयर हो चुकी हैं, लेकिन तीसरी भुजा जो होगी वो होगी हमारी आधार। तो इस बार क्या होगा, ये कोण सी लेंगे तो हम इसे यहां से, ये वाली इस बार हमारा ये होगा लंब। ठीक है, इस बार हमारा ये लंब होगा, और जो ये बची हुई भुजा होगी ये हो जाएगी हमारी आधार कोण सी में। ठीक है, कोण ए में तो इसके सामने का लंब ये वाला होगा, फिर आधार यही होगा, लेकिन कोण सी में ये बदल जाएंगी, क्योंकि इसके कोण सी के सामने की भुजा होती है लंब, जो कोण होगा हमारा उसके सामने की भुजा लंब होती है। तो इस बार जो ये कोस सी है हमारा, अब जब हम इसका कोस सी का मान निकाल लेंगे, यानी अब लगाएंगे हम लाल बटे काका। तो कोस क्या था हमारा, आधार बटे कर्ण। तो आधार हमारा इस बार क्या होगा, 1, ये नहीं होगा। ठीक है, जो आधार होगा हमारा 1, ये वाला होगा। ठीक है, तो जो आधार है हमारा 1/2, कर्ण जो है हमारा, कर्ण तो हमारा 90 अंश का रहेगा ही, तो ये हो जाएगा हमारा 1/2। ठीक है, कोस सी आधार बटे कर्ण। ठीक है, अब इसने देखे, अब दोबारा देखे, इसने फिर क्वेश्चन पलट दिया, इसने फिर कह दिया कि आपका फिर कोस ए ज्ञात कीजिए, यानी यहाँ कोस ए वाला भी निकालना है, तो इस बार इसमें कोस ए निकालना है। तो फिर हमारा इस बार हमें कोण ए का कोस त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है, कोस वाला। ठीक है, कोण ए का इस बार हमें कोण ए से निकालना है कोस। ठीक है, तो इस बार फिर हमारा यहाँ पे ये बदल जाएंगे, क्योंकि इस बार हम ये वाला कोण ले रहे हैं, तो ये वाला इस कोण के सामने की भुजा क्या होगी हमारी, लंब। मैंने कहा था ना कि जो हमारा कोण है उसके सामने की भुजा होगी हमारी लंब हमेशा। इस बार पिछली बार हमने लिया तो उसके सामने की भुजा हमारी क्या हो गई थी, ये वाली लंब, लेकिन इस बार हम ये वाला कोण लें तो इसके सामने की भुजा हो गई हमारी लंब। ठीक है, और बची हुई भुजा हमारी होगी आधार। फिर से वही आ जाएंगे, क्योंकि हम कोण ए ले, इस बार उसने कहा है कोण ए, यानी कोस ए, कोण ए पे पूछ रहा है इस बार वो। ठीक है बच्चों, तो अब हम कोस ए का मान निकाल लेंगे कोण ए के अनुसार। ठीक है, तो इस बार हम कोस ए का मान क्या होगा, आधार बटे कर्ण। तो इस बार हमारा आधार क्या हो गया, √3, और कर्ण क्या है हमारा 2, ये हमारा 1 था, कर्ण क्या है हमारा 2। तो ठीक है, इस बार हमारा कोस ए क्या हो गया, √3/2। अब देखिए इसने फिर बदल दिया, इस बार इसने साइन सी पूछ लिया। ठीक है, इसने इस बार फिर क्या किया, साइन सी।
तो इस बार फिर हमारा ये कोण बदल जाएगा, तो ये वाला कोण आ जाएगा, तो इसके सामने की भुजा क्या हो जाएगी, अगर कौन सी बोल दिया तो ये इसके सामने की भुजा ये वाली फिर से लंब हो जाएगी। ठीक है बच्चों, मैं छोटी छोटी चीज़ आपको लिख के दिखा रहा हूँ ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए, और बची हुई भुजा हमारी फिर आधार हो जाएगी। लेकिन बच्चों जो 90 अंश के सामने की भुजा सबसे बड़ी भुजा जो होगी वो हमेशा कर्ण रहेगी, और वो सबसे बड़ी भी होगी। ठीक है बच्चों, वो नहीं बदलेगी, वो हमेशा वही रहेगी। लेकिन अगर हम कोण बदलते हैं तो उसके सामने की भुजा हमारी लंब हो जाएगी। ठीक है, तो इस बार क्या होगा, हमारा जो साइन है साइन सी के सामने की भुजा लंब। ठीक है, और इस बार साइन सी का मतलब कोण सी पूछ रहा है, तो इस बार इसके सामने की भुजा जो हो जाएगी लंब हो जाएगी। ठीक है, ये वाली √3, तो इस बार ये √3 लिखेंगे, और कर्ण तो हमारा 2 है ही। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हमने ये सारे मान, ये वाले सारे मान निकाल लिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम ये मान अब जाए इसमें रखते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब हम उतार लेते हैं अपना जो हमने लिखा है, साइन ए इंटू कोस सी प्लस कोस ए इंटू साइन सी। तो अब इसमें हम मान रखते हैं, साइन ए का मान क्या था 1/2, कोस सी का मान क्या था, कोस सी का मान भी हमारा 1/2 था। ठीक है, और हमारा कोस ए का मान क्या था, प्लस का चिन्ह बीच में प्लस लगाएंगे, तो कोस ए का मान क्या था √3/2, और साइन सी का मान था √3/2। ठीक है, अब इस आगे को सॉल्व करेंगे, यहाँ लाइन खींच लेता हूँ, इस आगे को करते हैं। तो अब इसकी गुणा गुणा का चिन्ह इनके बीच में। ठीक है, डॉट का मतलब गुणा ही है, तो ये हो जाएगा हमारा 1/4 प्लस ये हमारा √3 3 हो जाएगा, और ये 4 हो जाएगा। तो एलसीएम लेंगे 4, 1 + 1 3 = 4/4। तो ये क्या हो गया हमारा, ये आ गया हमारा 1, यानी इसका मान जो आ गया वो आ गया हमारा 1। ठीक है बच्चों, ये हमारा इसका मान आ गया 1, और ये हमारा आंसर हुआ। ठीक है बच्चों, वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, और हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। और जो हमारा ये क्वेश्चन है तीसरा, इसका सेकंड पार्ट आप खुद ट्राई करोगे। जब तक आप खुद नहीं करोगे तब तक आप मैं कितना ही पढ़ा लूँ या कितना ही समझा दूँ, आपको समझ में नहीं आएगा जब तक आप खुद ट्राई नहीं करोगे। ठीक है, मैथ खुद के करने की होती है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको समझना है और आपको खुद भी कोशिश करनी है। ठीक है, जो ट्रिग्नोमेट्री के हमारी मतलब एनसीईआरटी की जो ट्रिग्नोमेट्री है 10th क्लास की, उसकी फर्स्ट एक्सरसाइज के बेस पे अभी तक मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है, आप फर्स्ट एक्सरसाइज की क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो। ठीक है बस।